हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। आज हम कल्चर यानी कि संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा नाम है अनमोल निधि और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहली स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग संस्कृति से क्या अर्थ लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये अफ्रीका की एक जाति है। ठीक है, जनजाति है, उनकी अपनी एक वेशभूषा है ना। वो एक शायद नृत्य कर रहे हैं, किसी स्पेशल तरीका वाद्य यंत्र है ना। तो ये उनकी संस्कृति है। वैसे ही आप देख रहे हैं दूसरी फ़ोटो में राजस्थान की संस्कृति दिखाई गई है, वहाँ का कल्चर दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये नृत्य किया जा रहा है। ऊँट हो गया, इनकी वेशभूषा देख सकते हैं, है ना। पगड़ी हो गई, तो ये इनकी संस्कृति की विशेषताएँ हैं, है ना। तो हम लोग किसी भी व्यक्ति की जो भाषा होती है या उसका जो पहनावा होता है, जो उसके कह सकते हो जो लोक नृत्य हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस संस्कृति का है ना। तो ये संस्कृति की पहचान होती है, जो हमारी भाषा, वेशभूषा, खान पान, ठीक है, नृत्य, संगीत, ये सब हर एक संस्कृति की अलग अलग होती हैं, है ना। और ये उस संस्कृति की अपनी पहचान होती है ना। इसी से हम संस्कृति समझते हैं कि यही हमारा कल्चर है ना। जैसे हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, है ना, या हमारा जो कल्चर है ये विदेशी कल्चर है, ये चाइना का है या अमेरिका का कल्चर है ना। यही तो हम समझते हैं। अब इसको अगर हम देखें समाजशास्त्र की भाषा में समझने के लिए कि संस्कृति को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, संस्कृति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा मानव शास्त्र है और जो समाजशास्त्र है, दोनों में ही हम संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में ही कुछ थोड़ा सा अंतर है कि मानव शास्त्री इसको एक कह सकते हैं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से पढ़ते हैं और समाजशास्त्री उसकी तुलना में थोड़ा सा कम, उनका जो कहते हो एक विस्तृत क्षेत्र उतना ज़्यादा नहीं है समाजशास्त्र में। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो आपका पहला पैरा लिखा है, जो मानव शास्त्री हैं वो संस्कृति को हमेशा समूहवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अंतर्गत सारी वैसी चीज़ें आ जाती हैं जो व्यक्ति सीखता है ना। जो भी उसके गैर जैविक चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, जैसे आपकी भाषा, प्रथा, विचार, है ना, ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक नियम, कानून, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, संस्कृति ही है जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाती है। जो आपका मानव शास्त्र है उसमें सभी प्रकार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं शामिल हो जाती हैं। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ही व्यापक रूप में संस्कृति को परिभाषित किया है मानव शास्त्रियों में, और समाजशास्त्र में मानव शास्त्र से ही संस्कृति को लिया भी गया है। ठीक है, यानी कि जो आपकी भौतिक और अभौतिक दोनों ही तरह की चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों। फिर जो मानव समाजशास्त्री हैं उनकी भी रुचि संस्कृति में हुई कि भाई संस्कृति का अध्ययन किया जाना चाहिए, संस्कृति क्या होती है। अब क्यों उन्होंने इसमें रुचि दिखाई संस्कृति के अध्ययन में? उन्होंने कहा जब संस्कृति के द्वारा सामाजिक संरचना या व्यवस्था में परिवर्तन आता है ना, और समाज में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब उनकी रुचि संस्कृति के अध्ययन में हुई कि हाँ ठीक है, अब इसकी वजह से समाज में परिवर्तन आ रहा है, समाज की व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हम समाजशास्त्र में संस्कृति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सीमित अर्थ में देखते हैं हम संस्कृति को। समाजशास्त्रियों ने सिर्फ मनुष्य की जो अभौतिक एवं अमूर्त चीज़ें हैं उन्हीं को संस्कृति के अंतर्गत रखा। इसमें भौतिक अभौतिक दोनों आ गई और इसमें केवल अभौतिक चीज़ें आ गई। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थों में प्रयोग एक है मानव शास्त्री ईवी टाइलर। मैंने भी बताया ना, मानव शास्त्र से ही समाजशास्त्र में संस्कृति को लिया गया है। तो एक मानव शास्त्री हैं ईवी टाइलर, इन्होंने 1871 में इनकी एक बुक है प्रिमिटिव कल्चर, इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। इन्हें मानव शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, और जैसे कि मैंने बताया कि समाजशास्त्र में संस्कृति को मानव शास्त्र से ही लिया गया है। ठीक है, ये फैक्ट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जाता है कि प्रिमिटिव कल्चर बुक किसकी है, ईवी टाइलर की है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो संस्कृति है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्चर। ठीक है, संस्कृति जो है वो संस्कृत शब्द है उससे लिया गया है। इसका क्या मतलब होता है, एक
द टर्म संस्कृति हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द रूट क्री धातु से लिया गया है ना। संस्कृत की जो क्री धातु होती है, क्री का मतलब होता है करना, टू डू, ठीक है, वहाँ से इस शब्द को लिया गया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में ब्रिटिश मानवशास्त्री टायलर ने एक डेफिनेशन भी दी है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि संस्कृति को और क्या कह सकते हैं और हम कैसे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं इसकी कुछ विशेषताओं के ऊपर जो है आप लोगों की नज़र डालना चाहूँगी। जैसे कि अभी डेफिनेशंस पे आएंगे, उससे पहले हम संस्कृति की कुछ विशेषताएं देखते हैं। जो संस्कृति होती है वो कैसी होती है? मैन मेड होती है, मनुष्य द्वारा निर्मित की हुई होती है ना। यानी कि जो मनुष्य होते हैं वही संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति का तात्पर्य उन सभी तत्वों से है जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है ना। मनुष्य ने चाहे कुछ तौर तरीके बनाए हों, कुछ विचार हों मनुष्य के, ठीक है, या कोई भी चीज़ें उसने अपने उपयोग के लिए बनाई हों, वो सभी क्या है? संस्कृति है, ठीक है ना। तो संस्कृति के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, ठीक है। यानी कि संस्कृति कैसी होती है? मैन मेड होती है, मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। पहली विशेषता। ये विशेषता इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में ऐसे ही नेट के एग्ज़ाम में इवन पूछी जाती है कि संस्कृति की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी, जब पता होगा कि संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं तो उसमें से जो नहीं होगी वो आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है संस्कृति कैसे है? सीखा हुआ व्यवहार है ना, लर्नड बिहेवियर है। यानी कि जो संस्कृति होती है वो सीखी जाती है। यानी कि जब व्यक्ति या कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी संस्कृति को सीख के नहीं जन्म लेता है। जब वो समाज में आता है ना, दूसरे लोगों से देखता है, उनको देखता है वो, ठीक है, वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, कौन से नियम उसके समाज में हैं, तब वो उन चीज़ों को सीखता है आने के बाद में, ठीक है ना। तो संस्कृति क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है। हर एक व्यक्ति इसे समाज में आने के बाद में सीखता है ना। जो भी व्यवहार है, जो भी नियम हैं, जो भी उपकरण हैं, उन सब चीज़ों को व्यक्ति समाज में आने के बाद में सीखता है। इसलिए संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है ना। ऐसा नहीं कोई सीख के ही पैदा होता, सीखता है बल्कि आने के बाद में। तीसरा है संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण होता है। यानी कि जो संस्कृति होती है वो क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करी जाती है ना। एक पीढ़ी की जो चीज़ें हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा देती है। इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है संस्कृति। कहते हैं ना हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत पहले से चलती चली आ रही है। कैसे? क्योंकि हमारी जो पहले की पीढ़ियाँ थीं उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को अपनी चीज़ें सिखा दी। उनके जो भी रीति रिवाज थे, उनकी भाषा हो गई, उनका रहना सहना हो गया, है ना, जो पूजा पाठ के तरीके हैं, बोलने के तरीके हैं, सारी चीज़ें सब संस्कृति है, ठीक है ना। और एक बार जो चीज़ें या जो विशेषताएं संस्कृति का अंग बन जाती हैं, है ना, उन्हें सीख की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित कर दिया जाता है। ओके, ठीक है। तो ये कैसी है? हस्तांतरित होती है संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है संस्कृति में सामूहिकता का तत्व होता है। कल्चर इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ कलेक्टिविटी। यानी कि संस्कृति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है बल्कि ये पूरे समूह की विशेषता होती है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष कुछ कर रहा है तो वो संस्कृति हो जाएगी, नहीं। जब पूरा समूह किसी चीज़ को कर रहा है, किन्हीं रीति रिवाजों को पूरा समूह कर रहा है, तब वो संस्कृति कहलाती है, ठीक है। पूरा समूह जिन व्यवहारों को मान रहा है, जिन विश्वासों को मान रहा है, जिन परंपराओं को मान रहा है, वो सभी क्या कहलाएंगी? संस्कृति। कोई व्यक्ति पर्सनली कुछ कर रहा है तो वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति में क्या होता है? सामूहिकता का तत्व होता है, ठीक है। ये विशेषता हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में जैसे मैंने बताया कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें बोलेगा कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है ना। तब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड जब आपको दिखाई थी, है ना, तब मैंने बताया था कि जो हर एक सोसाइटी है उसका अपना कल्चर होता है ना, सबका अपना तौर तरीका होता है, सबके अपने रीति रिवाज है, सबके अपने विश्वास हैं, है ना। तो हर एक समाज की संस्कृति क्या होती है? अलग होती है। हमारे यहाँ भाई कोई आता है तो हम उसे पानी पिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी एक अफ्रीका की शायद मसाई जनजाति है तो वहाँ पे थूका जाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो वो उनकी संस्कृति है, वहाँ उसे ख़राब नहीं मानते। हमारे यहाँ थूक देंगे तो ख़राब माना जाता है, ठीक है। तो हर एक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। नेक्स्ट है
संस्कृति का मुख्य वाहक क्या होती है? भाषा, यानी कि लैंग्वेज। भाई भाषा के द्वारा ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चीज़ें सिखा पाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संस्कृति का मुख्य वाहक, यानी कि संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का सबसे कहते हो मेन तरीका क्या है, मुख्य वाहक क्या है? भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, और भाषा कैसी संस्कृति है? भौतिक या अभौतिक? भौतिक संस्कृति है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कल्चर है। अगर हम इसको डालें कि ये मटेरियल है या नॉन मटेरियल है, तो ये मटेरियल है। ऐसा लगेगा कि हाँ भाषा को हम नॉन मटेरियल में लिखेंगे, लेकिन भाषा क्या है? भौतिक में आएगा। ठीक है, भौतिक संस्कृति है। नेक्स्ट, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा कल्चर होता है वही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। ठीक है, व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी सहायक होती है हमारी संस्कृति। फिर संस्कृति सार्वभौमिक होती है, यानी कि हर एक समाज की संस्कृति होगी ही होगी। ऐसा कोई समाज नहीं भाई जिसकी संस्कृति ना हो, का कोई कल्चर ना हो। कुछ ना कुछ तौर तरीके, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, पहनावा, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा। किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे होंगे वो। तो संस्कृति क्या होती है? सार्वभौमिक होती है, यानी कि सभी जगह संस्कृति पाई जाती है हर एक समाज में। संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रतिमान पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई भौतिक भी होती है और अभौतिक भी होती है। संस्कृति अधिव्यक्तिक होती है। अधिव्यक्तिक होने का मतलब क्या है? संस्कृति का निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि पूरे समूह के द्वारा किया जाता है। अधिव्यक्तिक यानी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, तो संस्कृति का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा ना होकर बल्कि पूरे समूह द्वारा होता है। नेक्स्ट, संस्कृति अधिसावयवी है। इसका मतलब क्या है? यानी कि संस्कृति का निर्माण मानव शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव शरीर यानी कि मनुष्य, हमने पढ़ा था ना कि मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है ना, लेकिन निर्माण तो मनुष्य करता है, मानव शरीर निर्माण करता है, लेकिन मानव शरीर तो नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो संस्कृति होती है उसका अंत कभी भी नहीं होता। अधिसावयवी। ठीक है, यानी कि सावयव से भी ज़्यादा है, इंसान से, मनुष्य से भी ज़्यादा समय तक रहने वाली है ये। तो ये कैसी है? अधिसावयवी होती है। ठीक है, पूछा जाता है संस्कृति अधिव्यक्तिक और अधिसावयवी होती है। ओके, जो यहाँ पे एक नोट देख सकते हो कि अधिसावयवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने किया था, लेकिन संस्कृति के संबंध में क्रोबर ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है अधिसावयवी और अधिव्यक्तिक शब्दों का प्रयोग किसने किया है? क्रोबर ने किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। ठीक है, जो भी फैक्ट्स हम बता रहे हैं ये बच्चों आपके चाहे पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए हो, नेट के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए हो, ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ना कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोग इन फैक्ट्स को ही स्किप कर देते हैं। ठीक है, इनको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो हो गई कुछ विशेषताएं। अब वापस आते हैं परिभाषाओं के ऊपर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि संस्कृति आपकी क्या है। अभी लास्ट तक आते आते इसको और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे, ये काफ़ी मेन डेफिनेशन है, इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है इस परिभाषा को, जो किसकी है? टाइलर की एक परिभाषा है। ठीक है, टाइलर ने क्या कहा है? संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते सीखकर विरासत के रूप में प्राप्त करता है। यानी कि जो टाइलर हैं इन्होंने संस्कृति के अंतर्गत सारी चीज़ें रख दी। जो ज्ञान है हमारा वो भी संस्कृति है, जो विश्वास है हमारे वो भी, जो कला, नैतिकता, कानून, प्रथा है ना, और वो सारी क्षमताएं और गुण, इन सभी को उन्होंने क्या कह दिया है? ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं और इन्हें मनुष्य क्या है? समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है और सीख करके अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में दे देता है ना। उसे भी विरासत के रूप में मिलती है और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत के रूप में प्रदान कर देता है। तो इन्हीं सबको इन्होंने क्या बोला है? संस्कृति बोला है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ईवी टाइलर की, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है परिभाषा। ये देखो, एक ये चीज़ भी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि संस्कृति क्या है? सीखी जाती है ना। ये कोई हमारा स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सीख करके ही हमने जन्म लिया है, तो हमारा ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर नहीं है, स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो संस्कृति है वो कैसा स्वाभाविक व्यवहार है या सीखी जाती है? तो वो सीखी जाती है, स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है।
यह सीख कर ही समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, संस्कृति को सीख कर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जा सकता है। ठीक, पहली डेफिनेशन हम देख लेते हैं मजूमदार एवं बदान की। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला है, लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ अवर नेचर इन अवर मोड्स ऑफ लिविंग। किसने बोला है, मजूमदार एवं बदान ने। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, लोगों के जो जीवन जीने का ढंग है उसे संस्कृति किसने कहा है, मजूमदार एवं बदान ने। यानी कि हम जो भी जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वही सब क्या है, वही हमारी संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है वीरस्टीर। वीरस्टीर ने क्या बोला है, कार्य करने, विचार करने एवं आसपास रखने की रीतियाँ ही संस्कृति हैं। इन्होंने कहा संस्कृति कुछ और नहीं है, बल्कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे विचार हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, हम जो भी रीति रिवाजों को मान रहे हैं, वो सभी क्या है, वो सभी संस्कृति है, वही सब हमारा कल्चर ही है ये सब। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट है ये सारी ही डेफिनेशन वीरस्टीर की बहुत पूछी जाती है। कार्य करने, विचार करने और आसपास रखने की रीतियों को संस्कृति किसने कहा है, वीरस्टीर ने कहा है। नेक्स्ट है पीएच लैंडिस। इन्होंने क्या बोला है, संस्कृति वह संस्कार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निवास करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्स्कोविट्ज़। इंपॉर्टेंट है हर्स्कोविट्ज़ का नाम। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, अच्छा एक जो होता है सीखने में एक एनकल्चरेशन वर्ड का यूज़ किया है, वो भी किसने किया है, हर्स्कोविट्ज़ ने किया है। यानी कि फैमिली जो हमारा सोशलाइजेशन करती है, हमें चीज़ें सिखाती है, ठीक है, उसको एनकल्चरेशन कहते हैं। वो किसने बोला है, हर्स्कोविट्ज़ ने ही बोला है। लिख लो चाहो तो। एनकल्चरेशन किसने यूज़ किया है ये वर्ड, हर्स्कोविट्ज़ ने किया है। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। कल्चर इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने माना, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया। ठीक है, किसने बोला, मैन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हर्स्कोविट्ज़ ने। इनकी बुक का नाम है मैन एंड हिज वर्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है मेलिनोवस्की के बारे में। मेलिनोवस्की ने भी संस्कृति के बारे में बताया है। इनकी एक बुक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ठीक है, नोट भी कर लो, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ठीक है, किसकी बुक है ये, मेलिनोवस्की की बुक है आपकी। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है एक कल्चर के बारे में ही बताया है। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, संस्कृति मानव का कृत्य है, हैंडी वर्क ऑफ मैन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हैंडी वर्क ऑफ मैन कल्चर को किसने कहा है, मेलिनोवस्की ने कहा है, जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है ना। इन्होंने एक लाइन और बोली है, संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है ना। टोटल वे ऑफ लाइफ संस्कृति को किसने बोला है, मेलिनोवस्की ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोटल वे ऑफ लाइफ किसने बोला है संस्कृति को, कल्चर को, मेलिनोवस्की ने कहा है। ठीक है, वे ऑफ लाइफ किसने कहा है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो। टोटल वे ऑफ लाइफ तो मेलिनोवस्की ने कहा है, और वे ऑफ लाइफ किसने कहा है, रॉल्फ लिंटन ने। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने कहा है वे ऑफ लाइफ। ठीक है, खूब पूछा जाता है। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और यूज़ करी है आपका, सोशल हेरिटेज वर्ड यूज़। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कल्चर को सोशल हेरिटेज किसने कहा है, नोट कर लो, सोशल हेरिटेज रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला है। सॉरी, सोशल हेरिटेज आपको बोला है सेल्ज़निक ने, सॉरी इसको इरेज करो जरा, एक्चुअली किसी और का नाम माइंड में चल रहा था इसलिए यही लिख दिया है ना। एक मिनट, क्या हो गया, इसको कट कर देते हैं, मेरी इरेजर खो गई है कहीं पे। ठीक है, मुझे मिल नहीं पा रही है, इसको कट करके दोबारा लिख देते हैं, सेल्ज़निक।
ठीक है, सेल्जनिक ने बोला है सोशल हेरिटेज, और इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स कल्चर को कहा है रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स यानी कि रूल्स का सेट, जो भी नियम है ना, उनका सेट किसने बोला है? रेडक्लिफ ब्राउन ने ये बोला है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ये ध्यान रहेगा, टोटल वे ऑफ लाइफ किसने बोला है? मेलिनोवस्की ने। वे ऑफ लाइफ बोला है आपका रॉल्फ लिंटन ने बोला है। सोशल हेरिटेज बोला है सेल्जनिक ने। ठीक है, सेल्जनिक ने बोला है। और सेट ऑफ रूल्स किसने बोला है? रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, मानव द्वारा समस्त सीखा हुआ व्यवहार ही संस्कृति, यानी कि मनुष्य जो कुछ भी व्यवहार सीखता है, जो कुछ भी करना सीखता है, वो सभी संस्कृति है। किसने बोला है? हॉवेल ने बोला है। ठीक है, खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति को क्या बोला है? एक प्रतिमान बोला है। इनकी बुक का नाम क्या है? पैटर्न्स ऑफ कल्चर। ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर बुक किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की है। और उन्होंने संस्कृति को क्या बोला है? एक प्रतिमान माना है। पार्सन्स ने संस्कृति को एक कार्यप्रणाली माना जो मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, संस्कृति को क्या मान लिया है इन्होंने? एक कार्यप्रणाली जो कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक होती है। ओके, किसने माना है? पार्सन्स ने। नेक्स्ट है सोरोकिन, उन्होंने क्या बोला है? अभौतिक संस्कृति का भावात्मक पक्ष ही संस्कृति है। किसने बोला है? सोरोकिन ने। नेक्स्ट है रॉबर्ट लॉवी ने संपूर्ण सामाजिक परंपराओं को संस्कृति कहा, यानी कि हमारे समाज में जो भी परंपराएं हैं वो सभी क्या है? हमारी संस्कृति हैं। किसने बोला है? रॉबर्ट लॉवी ने बोला है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है जो कि मैकाइवर और पेज है। ठीक है, आपने नाम सुन ही रखा है मैकाइवर और पेज का। मैकाइवर और पेज ने क्या बोला है? कल्चर एंड जो सिविलाइजेशन है उसके बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैकाइवर एवं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, ख्याल लिख दे रहे हैं। मैकाइवर और पेज ने कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि संस्कृति और सभ्यता के बीच में क्या है? इन्होंने डिफरेंस बताया है कि क्या अंतर है। ठीक है, किसने बताया? मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर पेज ने एक चीज़ और बोली, अच्छा एक कोड भी है इनका, नीचे लिख लो। सिविलाइजेशन इज़ द मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर, यानी कि जो सभ्यता है वो संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वही सभ्यता है। ठीक है, सिविलाइजेशन, अभी भौतिक और अभौतिक को हम और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये लिख लो पहले। सिविलाइजेशन इज़ द material part of the culture। ठीक है, ये किसने बोला है? मैकाइवर एवं पेज ने बोला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिविलाइजेशन इज़ द मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर, यानी कि संस्कृति का भौतिक पक्ष ही क्या है? सभ्यता है। अभी सभ्यता और संस्कृति समझोगे दोनों में कि कैसे भौतिक और अभौतिक क्या है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, हम वही पढ़ाएंगे अब आपको कि ये भौतिक और अभौतिक संस्कृति आखिर है क्या। देखो, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, ये सबसे पहले ऑगबर्न है। ठीक है, ऑगबर्न। ठीक है, ऑगबर्न थे, उन्होंने, उनकी पुस्तक है या बुक है सोशल चेंज, जो कि 1922 में आई थी। इसमें उन्होंने संस्कृति के दो प्रकार बताए हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। ठीक है, यानी कि मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर। देखो, भौतिक संस्कृति क्या होती है? इसके अंतर्गत तो वो सभी भौतिक और मूर्त वस्तुएं, मूर्त मतलब जो हमें देख सकते हैं जिन चीज़ों को, मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, देखो, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसका निर्माण हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। जैसे जो भी मशीन्स हैं, इमारतें हैं, हथियार हैं, जो भी वाहन हम यूज़ कर रहे हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये वो सारी चीज़ें, दवाइयाँ हो गई,
जो भी टूल्स का हम यूज़ करते हैं, सड़कें हैं हमारी, इन सब चीज़ों को मनुष्य ने ही बनाया है ना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और ये सब मूर्त हैं, यानी कि हमें दिखाई देती हैं। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे रही हैं, है ना, जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं, जो विजुअल है हमारे लिए, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, जो भी पुस्तकें हैं हमारी, फर्नीचर है, बर्तन है, पुल है, वस्त्र है, खाद्य पदार्थ हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, मटेरियल कल्चर। ठीक है, और इसी को ही उसने क्या बोल दिया है, सभ्यता बोला है, सिविलाइजेशन बोला है। किसने, मैकाइवर एवं एंड पेज ने। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, वो यही तो लिखा था कि सिविलाइजेशन इज़ द मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर। तो ये किसने बोला है, मैकाइवर और पेज ने बोला है। तो उन्होंने इन्हीं सब मटेरियल चीज़ों की बात करी है जिन्हें व्यक्ति देख और छू सकता है ना। जो वीर स्टेट थे उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में भौतिक संस्कृति के समस्त तत्वों को 13 भागों में विभाजित किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पीजीटी के एग्ज़ाम में खूब पूछा गया है कि जो वीर स्टीड है उन्होंने भौतिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा है, 13 भागों में बांटा है। ठीक है, उनकी पुस्तक कौन सी है, सोशल ऑर्डर। ठीक है, सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है, वीर स्टीड की। उन्होंने इसको 13 भागों में बांटा है, जो भौतिक संस्कृति है। ठीक है, और ऑगबर्न ने भौतिक और अभौतिक 2 प्रकार बताए हैं, और उनकी बुक का नाम क्या है, सोशल चेंज नाम है। समझ में आया भौतिक संस्कृति क्या है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाएंगी जिसको व्यक्ति ने, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है और जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, भौतिक संस्कृति। दूसरी अभौतिक संस्कृति क्या होती है ना, ये वही लिखा है देखो, ऑगबर्न ने जिसे भौतिक संस्कृति कहा है उसी को मैकाइवर और पेज ने क्या बोल दिया है, सभ्यता कहा है। दूसरा अभौतिक संस्कृति क्या होती है, इसके अंतर्गत उन सभी अभौतिक और अमूर्त वस्तु, अमूर्त मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, है ना, छू नहीं सकते हैं, वो अभौतिक संस्कृति, अमूर्त वस्तुएं हो जाएंगी। तो इसके अंतर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसकी कोई माप और तौल नहीं होती है। भाई जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, उसे हम मापेंगे तोलेंगे कैसे, नहीं ना। उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रंग आदि नहीं होता है। और यह संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित करी जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें क्या है, वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम उन्हें देख और छू तो नहीं सकते हैं ना, बस केवल हम उन्हें क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारा साहित्य है, जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, जो हमारी पुराणों में कथाएं होती हैं, अब भाई उन्हें देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, माप तोल भी नहीं सकते हैं, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज़रूर ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। यानी कि जो हमारे धार्मिक विश्वास पहले से चलते चले आ रहे हैं उन्हीं को तो हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। जो हमारी लोक कथाएँ हैं, है ना, जो हमारी पुराण में कथाएं हैं, जो भी हम अंधविश्वासों को बहुत सारे फॉलो करते हैं, जो वैज्ञानिक सत्य हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या हैं, हम सिर्फ सीख करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो ये जो संस्कृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभौतिक संस्कृति। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर को 2 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ठीक है, निमकॉफ ने कल्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मटेरियल कल्चर कौन सा होता है, जिसको हम देख यानी कि सीख कर और छू सकते हैं। ठीक है, सी और टच कर सकते हैं। और नॉन मटेरियल जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, तो वह कैसा होगा, हमारा नॉन मटेरियल कल्चर होता है। ठीक है, किसने बताया, ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने। उनकी बुक का क्या नाम था, सोशल चेंज। और कब आई थी ये बुक आपकी, 1922 में आई थी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका टर्म आ जाता है संस्कृति संकुल। अच्छा, ये वाले जो टर्म्स हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। अभी आई थिंक इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इस चीज़ को पहले समझ लो एक बार। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि संस्कृति के निर्माण के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में। संस्कृति के उत्पादन का तात्पर्य संस्कृति की संस्कृति की संरचना किन किन चीज़ों से मिलकर के होती है, वो है संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, प्रतिमान क्षेत्र।
ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि ये क्या होते हैं। ये टर्म्स खूब पूछे जाते हैं आपके, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं। इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आपकी काफ़ी लेंदी हो गई है। ठीक है, सो डन फॉर टुडे। ओके, ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और कहीं पे भी कोई कंफ्यूज़न हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, थैंक यू।